हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक शॉर्ट नोट्स। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है शॉर्ट नोट्स। ये 5 मार्क्स के हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। और ये टोटल जितने भी मैं आपको बता रही हूँ ये टोटल 5 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी काफी हेल्पफुल रहे। और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, अगर कोई भी मेरी वीडियो आती है तो आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम बात करने वाले हैं शॉर्ट नोट्स और ये 5 मार्क्स का है। सबसे पहले इसके अंदर क्या बोला गया है, स्कोप ऑफ नर्सिंग है जिसके अंदर आपको स्टाफ नर्स लिखना है। और इसके बाद आपको लिखना है कि इसके अंदर जो नर्स है पॉलिटिशियंस होना चाहिए। देन इसके बाद आपको लिखना है कि जो नर्स है वो स्कूल हेल्थ नर्स होनी चाहिए, ठीक है, वार्ड इंचार्ज। ये जो पॉइंट्स आपको लिखना है, फ्लो चार्ट बनाना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें आपको थोड़ा थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन करके बताना है। जैसे इसके बाद आता है क्वालिटीज ऑफ अ नर्स। इसमें आपको क्या बताना है, जैसे जो नर्स है वो एजुकेटेड होना चाहिए, उसे नॉलेज होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ठीक है, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको बताना होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, साथ होना चाहिए एंड लॉयल्टी होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। कुछ पॉइंट्स आपको बनाना है फ्लो चार्ट में। देन उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आता है एथिक्स एंड एथिक्स इन नर्सिंग। इसमें आपको क्या करना है, डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, डेफिनेशन में आपको अच्छे से बताना है। और इसके बाद आपको जो है इसके पॉइंट्स लिखना है। जैसे पॉइंट्स में आपको लिखना है नर्सेज एंड पीपल एंड नर्सेज एंड प्रैक्टिस। ठीक है, और उसके बाद आता है नर्सेज एंड सोसाइटी एंड नर्सेज एंड को वर्कर, नर्सेज एंड प्रोफेशंस। आपको इस टाइप के कुछ पॉइंट्स है जो आपको बताना है। देन उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है। आपको सभी में ही ऐसे ही करना है। इसके बाद जो फोर्थ में आता है बेड मेकिंग। आपको कैसे बेड मेकिंग करनी है इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। जैसे प्रिपेयरिंग अ बेड एंड दैट इज प्रोवाइड कंफर्ट फॉर अ हॉस्पिटलाइज्ड एंड पेशेंट। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, पर्पस करना है। पर्पस भी आपको कैसे लिखना है, टू प्रोवाइड पेशेंट अ सेफ एंड कंफर्टेबल बेड टू टेक एंड रेस्ट एंड स्लीप। क्लियर। और इसके बाद आपका टू बी एंड प्रिपेयर फॉर एनी इमरजेंसी। इस टाइप के आपको कुछ पॉइंट्स है जो आपको लिखना है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ बेड। इसमें ओपन बेड, क्लोज बेड एंड ऑक्युपाइड बेड, एडमिशन बेड एंड ऑपरेशन बेड, फ्रैक्चर बेड। इसके बाद आता है कार्डियक बेड एंड रेनल बेड। इस टाइप के आपको जो है पॉइंट्स बताना है और उसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद जो 6 में आता है नर्सिंग प्रोसेस। इसमें भी आपको क्या करना है, इसकी जो पहले सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन जो है आपको अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन करके बताना होगा। जो सॉरी फिफ्थ फिफ्थ इसके बाद आता है ओपन बेड। ओपन बेड में आपको क्या करना है, इसमें आपको जो है इसके बाद आता है ओपन बेड। इसमें आपको डेफिनेशन लिखनी है। एन ओपन बेड इज बेड एंड प्रिपेयर फॉर अ पेशेंट टू ऑक्यूपाई इमीडिएटली। क्लियर। आपको इसमें इस टाइप की थोड़ी सी डेफिनेशन लिखनी है। देन उसके बाद आपको पर्पस लिखनी है, टू प्रोवाइड पेशेंट सेफ एंड कंफर्टेबल बेड टू टेक रेस्ट एंड स्लीप। ठीक है, टू बी प्रिपेयर फॉर एनी इमरजेंसी एंड इसके बाद आप लिख सकते हैं कि टू एम्बुलेट दी पेशेंट। क्लियर। इस टाइप का आपको जो लिखना है इसके अंदर। इसके बाद आता है नर्सिंग प्रोसेस। इसमें भी आपको जो है इसमें डेफिनेशन लिखना है। देन इसके बाद स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस लिखना है। इसके बाद आता है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में भी आपको क्या करना है, थोड़ी सी डेफिनेशन। इसके बाद इसके टाइप्स लिखना है। टाइप्स में चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट्स लिखना है, टेलीफोन एंड इसके बाद लिखना है रिपोर्ट्स लिखना है। उसके बाद ट्रांसफर रिपोर्ट्स लिखना है। तो इसके बाद लीगल रिपोर्ट्स लिखना है। इस टाइप के आपको जो है छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको बताना होगा। इसके बाद आता है बेड बाथ। इसमें भी आपको क्या करना है, बेड बाथ के अंदर भी आपको जो है डेफिनेशन लिखनी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। डेफिनेशन जो रहेगी वो आप अपनी तरफ से जो बुक के अंदर होगी वही आपको डेफिनेशन लिखनी है। इसके बाद आपको इसके पर्पस लिखने होंगे। देन इसके बाद जो नेक्स्ट आता है नाइन्थ जो हमारा टॉपिक आता है हेयर वॉश आता है। हेयर वॉश में भी आपको जो है इसमें आपको पूरी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन जो रहेगी, क्लीनिंग ऑफ हेयर विद शैम्पू और शॉप विद रिमूव डर्ट ऑयल एंड ओडोर एंड स्कैल्प एंड हेयर फॉर अ हेल्पलेस पेशेंट इन बेड। क्लियर। इसके बाद आपको पर्पस लिखना है। पर्पस में आपको क्या लिखना है, टू कीप हेयर क्लीन एंड हेल्दी एंड टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ हेयर, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ हेयर। ठीक है, इस टाइप के आपको छोटे छोटे पॉइंट्स लिखना है। देन इसके बाद आता है 10th में नर्सेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन कीपिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। इसमें भी आपको डेफिनेशन। देन इसके बाद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बताना है और रिपोर्ट्स लिखना है, रिकॉर्ड्स लिखना है। 11th में आता है आई केयर। आप जो है आई की केयर कैसे करेंगे वो आपको बताना है। इसके बाद जो 12th में आता है
फैक्टर्स अफेक्टिंग द नॉर्मल न्यूट्रिशन इन सिकनेस। क्लियर, ये 12th आपका हुआ। इसके बाद जो 13 में आता है गैस्ट्रिक कैविज एंड रियल्स एंड ट्यूब फीडिंग। इसके बाद आता है 14 में आता है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद जो 15 में आता है पेरेंटल थेरेपी और इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। इसके बाद जो 16 में आता है कॉन्स्टिपेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन है हर बार आता है, आप इसे जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद जो 17 में आता है डायरिया। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसे भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, रिटेंशन ऑफ यूरिन्स। इसके बाद जो 19 में आता है यूरिनरी इन कंटिनेंस। ठीक है, इसके बाद जो 20 में आता है इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्ट इन इलनेस। इसके बाद जो 21 में आता है राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। कौन सी जो एक्सरसाइज है जो इंपॉर्टेंस है तो आपको उसके बारे में बताना है। देन इसके बाद आता है बॉडी मैकेनिज्म्स। और इसके बाद जो 23 में आता है केयर ऑफ रबर गुड्स। ये भी आपको बताना है कि आप जो है रबर गुड्स कैसे केयर करते हैं। 24 आता है केयर ऑफ लाइनिन। इसके बाद जो 25 में आता है ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी कैसे देते हैं उसके बारे में पहले तो आपको डेफिनेशन लिखना है, उसके पर्पस क्या होते हैं सो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना होगा, तभी आपको जो है 5 मार्क्स दिए जाएगा। इसके बाद जो 26 में आता है यूजेस ऑफ लोकल हॉट एप्लीकेशंस एंड 27 में आता है यूजेस ऑफ कोल्ड एप्लीकेशंस। इसके बाद जो 28 में आता है स्टीज बाथ। इसके बाद जो 29 में आता है हेमरेज एंड ब्लीडिंग। ठीक है, इसके बाद जो 30 में आता है बैंडेज। बैंडेज जो है जैसे ब्लड आता है तो आप उसे कैसे यूज करेंगे और कैसे आपको लगाना है उसके बारे में आपको बताना होगा। इसके बाद जो 31 में आता है स्लिंग आता है। इसके बाद जो 32 में आता है फ्रैक्चर्स। इसके बाद जो 33 में आता है केयर ऑफ फ्रैक्चर्स ऑफ स्पाइन। एंड इसके बाद 34 में आता है पैक्सिया। एंड 35 में आता है ड्राइविंग। एंड इसके बाद 36 में आता है सफोकेशंस। एंड 37 में आता है पॉइजंस एंड गैसेस। एंड इसके बाद 38 में आता है पॉइजनिंग। ठीक है, इसके बारे में आपको कंप्लीट बताना होगा। 39 में है इंसेक्ट बाइट्स। इंसेक्ट बाइट जब काटता है तो उसके लिए आपको क्या करना है उसके बारे में आपको बताना है। 40 में आता है स्नेक बाइट। जब स्नेक काटता है आपको क्या करना है, कौन सी मेडिसिन करनी है और आपको कैसे बैंडेज भी करनी है वो सब बताना है। इसके 41 में आता है डॉग बाइट। इसका भी सेम रहेगा, डेफिनेशन लिखना है और आपको कंप्लीट इसके बारे में बताना होगा। 42 में आता है फॉरेस्ट बाइट और उसके बाद आता है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक लगने पर आपको क्या करना है उसके बारे में बताना होगा। 44 में आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। एंड इसके बाद आता है 45 में यूरिनरी एंड कैथेराइजेशंस। एंड 46 में आता है हेल्थ डिटरमाइनेंट। एंड इसके बाद 47 में आता है हेल्थ टीम। एंड 48 में आता है स्पिलेंट्स। एंड 49 में आता है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग तो सभी को ही मालूम है और आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करना होगा। इसके बाद 15 में आता है 50 में आता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मॉइस्ट हीट एप्लीकेशंस। 51 में आता है रूल्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस। 52 में आता है नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द कैथेराइजेशन ऑफ पेशेंट मेल एंड फीमेल्स। क्लियर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताना है मेल एंड फीमेल्स। इसके बाद जो 53 में आता है नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड इंजेक्शन। के बाद जो 54 में आता है नर्सिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। इसके बाद जो 55 में आता है वाइटल साइन एंड नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन टेकिंग देम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कॉन्स्टिपेशन वाइटल साइन, जितने भी ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वाइटल साइन एंड कॉन्स्टिपेशन के ऊपर सबसे ज्यादा जो है क्वेश्चन आता है, तो ये जरूर आप अच्छे से कर लीजिएगा। वाइटल साइन तो कंप्लीट ही कर लीजिएगा। इसके बाद जो 56 में आता है, इसके बाद जो 56 आता है शुगर टेस्ट। शुगर टेस्ट कैसे करते हैं, यानी कि डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं उनकी जो आप शुगर कैसे टेस्ट करेंगे उनके बारे में आपको बताना होगा। इसके बाद जो 57 में आता है स्पोजिटियर्स। इसके बाद जो 58 में आता है टाइप्स ऑफ पेरेंटल थेरेपी। और इसके बाद जो नेक्स्ट आता है 59 में आता है टू फीडिंग एंड गैस्ट्रिक गैबेज। इसके बाद जो 60 में आता है लंबर पंचर। लंबर पंचर क्या होता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। 61 में आता है फूड ड्रॉप्स एंड इट्स प्रिवेंशन। इसके बाद जो 62 में आता है थर्मोमीटर यूजेस एंड इट्स केयर। जो थर्मोमीटर है उसका आप कैसे यूज करेंगे और उसके जो केयर है आप कैसे करेंगे। जैसे फीवर होता है आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप किसी पेशेंट का फीवर जैसे चेक कर रहे हैं सबसे पहले आपको जो है जो थर्मामीटर होगा उसे आपको क्लीन करना है कॉटन से। इसके बाद आपको जो उसकी केयर कैसे करना है, जैसे आपने फीवर चेक किया करने के बाद आप उसे वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद उसे आप जो है क्लीन करके डिटॉल से आप उसे जो है पैक करके रख देंगे। ठीक है, इसके बाद जो आता है 63 में आता है नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन मेंटेनेंस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट्स रिकॉर्ड। और यही है 63 जो 5 मार्क्स की है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं।
आप इसे अच्छे से ज़रूर जो है कर लीजिएगा और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसमें आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच।